लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में पटल पर रखा। आपको बता दें कि करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बुधवार 2 अप्रैल देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसे लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के बीच गहरा मतभेद देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी का थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज गुरुवार 3 अप्रैल को भव्य स्वागत किया गया। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य ठहराने वाला कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों में गड़बड़ी और दाग है। इससे राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। थाईलैंड के 2 दिनों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी श्रीलंका यात्रा 4 से 6 अप्रैल तक होगी। ये यात्रा राष्ट्रपति अनुरा कुमारा तिसनायके की भारत की यात्रा के बाद हो रही है। हम बहुआयामी भारत श्रीलंका मैत्री की समीक्षा करेंगे, सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। मैं वहां होने वाले विभिन्न बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख और समय घोषित होने के साथ 4 धामों की कपाट खुलने की घोषणा हो गई है। इसके तहत सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को सुबह 10:30 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद इसी दिन 11:55 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने साल 2025-26 के लिए वित्तीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अजय महावर को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, गजेंद्र दाल को सरकारी उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष, जबकि हरीश खुराना को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि वजीराबाद बैराज की जल भंडारण क्षमता को अगले 1.5 महीने में दोगुना किया जाएगा, जिससे गर्मियों के दौरान भी राजधानी में जल आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी की थी, लेकिन उनकी सरकार जलाशय की खुदाई और विस्तार जैसे ठोस कदम उठा रही है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हरित पटाखों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उनका न्यूनतम प्रदूषण करने का प्रमाण नहीं मिल जाता। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती की घोषणा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार 4 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में सूबे के सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य बड़े अफसर शामिल होंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बैठक के बाद सीएम भजन लाल सरकार नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर घोषणा कर सकती है। बैठक में भर्ती नियमों में सुधार, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, समयबद्ध नियुक्तियों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए जाने की संभावना है। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत के 5 साल पूरे हो गए हैं। 2 जुलाई से पंचायत को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा, जहां फिर से गांव की वही दिल छू लेने वाली कहानी और अपने पसंदीदा किरदारों का मजेदार सफर देखने को मिलेगा। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।